welcome to Learner's Hype. This is Kanak and today we are going to start the very first chapter of Class 9 English, The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. आइजैक एसिमोव एक अमेरिकन राइटर और प्रोफेसर थे जिनकी सारी रिटन वर्क्स जो हैं वो साइंस फिक्शन से रिलेटेड हुआ करते थे। बेसिकली ये स्टोरी भी हमें फ्यूचर के एक ऐसे वर्ल्ड में ले जाती है जहाँ रोबोट्स कंप्यूटर हमारे लिए सब कुछ होंगे और हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये स्टोरी 1951 में लिखी गई थी जब लोगों को आइडिया भी नहीं था कि पढ़ाई कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पे भी हो सकती है। बट कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। ऑथर ने कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है कि फ्यूचर में अगर बुक्स नहीं होंगे, बुक्स अवेलेबल नहीं होंगे तो पढ़ाई किस चीज़ की होगी। और फ्यूचर को माइंड में रखते हुए, टेक्नोलॉजी को माइंड में रखते हुए ये स्टोरी लिखी गई है। देखते हैं ऑथर की क्या अजम्पशंस थे, उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया फ्यूचर के बारे में। उनके अकॉर्डिंग लर्निंग जो है वो फ्यूचर में कंप्यूटर के थ्रू होगी, जो आज भी हो रही है। वर्चुअल क्लासेस होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, टीचर कोई इंसान नहीं होगा, रोबोट्स हमें पढ़ाएंगे और टेक्स्ट जो है वो मूव करेंगे। मूव करने से मतलब है कि वो स्क्रॉल होंगे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2157 में, जब एक 11 साल की छोटी सी बच्ची डायरी में कुछ लिख रही होती है जिसका नाम है मार्गी। और डायरी की डेट क्या है, 17 मई 2157। मार्गी ने फर्स्ट लाइन लिखा, टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक से मतलब है जो बुक पेपर पे प्रिंटेड होते हैं। लाइक अभी जो बुक हम लोग यूज़ करते हैं उसे क्या बोलेंगे, रियल बुक बोलेंगे। अगर हम देखें तो 2021 की बात करें तो स्मार्टफ़ोन, आईपैड, ई बुक्स, लैपटॉप ईज़िली उस पर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इमेजिन करिए क्या 2157 में भी बुक की हेल्प से लोग पढ़ेंगे? ऑब्वियसली नॉट। मार्गी और टॉमी दोनों ने पहले बुक को कभी नहीं देखा था, दे कॉल दैट बुक अ रियल बुक। एक बार कभी मार्गी के ग्रैंडफादर जो थे ना, उन्होंने उसे बताया था कि ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने प्रिंटेड बुक से पढ़ाई की है जब वो छोटे से बच्चे थे। मार्गी को थोड़ा सा आइडिया था कि रियल बुक होता क्या है। एज ए ह्यूमन नेचर, जब आप किसी न्यू चीज़ से रूबरू होते हैं तो आप उसे और जानना चाहते हैं। टॉमी और मार्गी दोनों बुक को देखने लगते हैं और वो जब पेजेस को टर्न करते हैं तो पाते हैं क्या कि वो काफ़ी येलो कलर के हो चुके हैं और पेजेस जो है वो मुड़ चुके हैं, कर्ल हो चुके हैं। और उन्हें सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है जब वो देखते हैं कि टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं ना वो स्क्रॉल नहीं हो रहे जैसा कि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। टॉमी बोलता है ये बुक तो काफ़ी वेस्ट है, ये बुक काफ़ी बेकार है। अगर कोई इसे एक बार पढ़ लेगा तो फिर क्या उसे इस बुक को फेंकना पड़ेगा? मार्गी बोलती है शायद मुझे ऐसा लगता है उनको ये फेंकना पड़ता होगा। और वापस से टॉमी बोलता है कि हमारे पास हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक हैं लेकिन हम उन्हें फेंकते भी नहीं हैं। मार्गी क्वेश्चन करती है कि टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ पे मिली टॉमी? टॉमी बताता है कि ये बुक मुझे एटिक पे मिली। एटिक बेसिकली एक ऐसा प्लेस होता है स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ियों के नीचे, जिसे स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है। टॉमी बताता है कि उसे ये बुक जो है वो एटिक पे मिली। वापस आगे मार्गी पूछती है कि ये बुक किस चीज़ के बारे में लिखी हुई है। टॉमी बताता है इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। स्कूल? मार्गी बोलती है स्कूल पर लिखने लायक क्या है? कोई स्कूल के बारे में क्या लिखेगा? क्योंकि वो स्कूल को काफ़ी हेट करती है क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे फ्लैशबैक में हम लोग जा रहे हैं। मार्गी बताती है कि उसके मैकेनिकल टीचर जो है ना उसका ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहे हैं और वो काफ़ी गंदा परफॉर्म कर रही है, उसके मार्क्स जो है वो काफ़ी गंदे आ रहे हैं। मार्गी की मम्मा जो है मिसेस जोनस, वो कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कराने के लिए। कंट्री इंस्पेक्टर एक उनका इमेज दिया हुआ है बुक में कि वो एक राउंड लिटिल मैन है जिनका फेस रेड कलर का है और उनके पास टूल बॉक्स है जिसमें डायल्स एंड वायर प्रेजेंट हैं। कंट्री इंस्पेक्टर आते हैं और मार्गी को एक एप्पल देते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारे मैकेनिकल टीचर को अभी तुरंत ठीक करके लाता हूँ। और मिसेस जोनस को बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए। मार्गी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसके टीचर जो है, उसके मैकेनिकल टीचर, वो अभी काफ़ी लंबे टाइम तक छुट्टी पे रहेंगे। मतलब क्या कि जैसा कि टॉमी के टीचर के साथ हुआ था, वो 1 महीने तक कंट्री इंस्पेक्टर के पास ही था क्योंकि उसके हिस्ट्री का सेक्टर जो था वो ब्लैंक हो गया था। मार्गी भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी कुछ दिनों तक।
लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कंट्री इंस्पेक्टर ने उसे 1 घंटे में ही ठीक कर दिया, उसके मैकेनिकल टीचर को, जिससे मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंट होती है और वो बोलती है कि अब मुझे वापस से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एनीवे, मार्गी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल पे क्या लिखेगा। तो टॉमी बताता है वो जो स्कूल है ना, जिसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है, वो हमारे स्कूल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एजेस पहले जो स्कूल हुआ करते थे, जहाँ पे टीचर क्या हुआ करते थे, एक मैन हुआ करते थे, ये उस स्कूल के बारे में है। तो मार्गी पूछती है एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? क्या कोई इंसान रोबोट्स जितना स्मार्ट भी हो सकता है? तो टॉमी बताता है बिल्कुल हो सकता है, मेरे फादर तो रोबोट जितना नॉलेजेबल है। तो मार्गी वहाँ पे बहस नहीं करना चाहती है, तो वो फिर आगे बताती है क्या कि मैं तो किसी स्ट्रेंज पर्सन को आने ना दूँ अपने घर में मुझे पढ़ाने। तो टॉमी बताता है तुम तो एकदम बुद्धू हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता कि स्कूल एक ऐसा प्लेस हुआ करता था जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं वो एक एज के जाते थे और एक टीचर उन्हें पढ़ाया करता था। सो यहाँ पे ये बात उन्हें मार्गी को काफ़ी फैसिनेट करती है कि एक टीचर कैसे पढ़ाता होगा। और वो आगे बताती है कि मेरी मम्मा तो बोलती है क्या कि सारे स्टूडेंट के आईक्यू लेवल जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, और मैकेनिकल टीचर को स्टूडेंट के आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है ताकि वो ईजिली पढ़ सके। तो अभी उनकी आधी बात भी नहीं स्टोरी के बारे में हुई थी। जो बुक है उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी। इतने में मार्गी की मम्मी जो है वो बताती है, वो बोलती है मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। तो मार्गी को स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि वो अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट भी करती है कि अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो बोलती है नहीं स्कूल का टाइम हो चुका है तो तुम्हें जाना पड़ेगा। सो मार्गी टॉमी से पूछती है क्या वो स्कूल के बाद वापस से कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई उस ओल्ड स्कूल के बारे में। तो टॉमी एटीट्यूड में बोलता है मे बी हम देखेंगे। तो फिर मार्गी अपने स्कूल में जाने की लिए तैयार होती है। उसका स्कूल कहाँ रहता है? उसका स्कूल उसके बेडरूम के पास वाले रूम में है जहाँ पे उसके मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं और वो मार्गी का वेट कर रहे हैं। और आज मार्गी का सेशन किस चीज़ का है? अर्थमेटिक लेसन उसे आज करना है जिसमें एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन उसे आज पढ़ना था। तो मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर है वो बोलते हैं कि मार्गी सबमिट योर होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट में अपने होमवर्क को सबमिट करो। तो एक डीप ब्रेथ लेते हुए मार्गी अपने होमवर्क को सबमिट करती है। लेकिन मार्गी अपने उसका पढ़ाई स्टार्ट हो चुका था लेकिन स्क्रीन पे, लेकिन मार्गी लॉस्ट थी, वो ख्यालों में खोई हुई थी कि एजेस पहले कैसे बच्चे एक साथ जाया करते थे स्कूल, वो कितनी मस्ती किया करते थे, एक साथ खाना खाते थे लंच में, एक साथ पढ़ाई करते थे, वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। सो वो इन्हीं सारी बातों में खोई हुई है और वो सोच रही थी इन उन सारे फ़न के बारे में जो पुराने बच्चे से मतलब क्या कि जो ओल्ड टाइम के स्टूडेंट किया करते थे। सो दिस वॉज द whole story. If you like, please hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you.